मंच पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आप सबके बहुत ही पूर्व, बहुत ही प्रिय और सम्मानित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्री फूलचंद जी भिंडा, श्री श्याम जी शर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री सत्यवीर यादव और गणपत वर्मा, श्री गुंडू सैनी, श्री रघुवीर सिंह और प्रिय देवायुष सिंह, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस विधानसभा क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आया हूं। जब राव साहब यहां से चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद है कि शायद उसी समय किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया था। लंबे अरसे के बाद आया हूं, फिर भी आप सब लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर, तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। राव राजेंद्र सिंह जी को लंबे अरसे के बाद बोलते हुए मैंने सुना है। शब्दों का चयन, प्रस्तुतिकरण की कला, मैंने यह देखा कि आज के 10 वर्ष पहले जो उनके अंदर थी, वही आज उसी रूप में विद्यमान है। लंबा राजनीतिक जीवन हमारा भी है, व्यक्तियों के साथ रहना, रहते हुए उनकी पहचान करना। मैं राव साहब के बारे में कह सकता हूं कि आपके राव साहब ये छोटे मन के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि बड़े मन के व्यक्ति हैं मेरे बहन भाई। छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता है और टूटे मन का व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हमारे अटल जी कहते थे। और सचमुच उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, इसलिए यह सब सारी बातें आपके सामने मैंने कहा है। आपके प्रत्याशी प्रिय उपेंद्र यादव, इनके बारे में मैंने सुना भी, पूछा भी। जब टिकट का फैसला हो रहा था तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के सामने भी हर प्रत्याशी के संबंध में चर्चा आती है। उपेंद्र यादव के बारे में यही कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार, अराजकता के खिलाफ आपका होने वाला विधायक चिनगारी है बहनों भाइयों, चिनगारी है। मैंने देखा इस नौजवान के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन है, या कुछ करना चाहता है। मुझे बताया गया कि पेपर लीक के मामले को लेकर कई बार इन्होंने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है। पेपर लीक क्या मिलने वाला था इन्हें? हो रहा है, होता रहे। लेकिन समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का एक जो जीवट होता है, एक जिजीविषा जो होती है, वो उन्हें प्रेरित कर रही थी कि नहीं, हमको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इस देश की भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी के साथ, के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शायद इसीलिए उपेंद्र यादव ने यह कदम उठाया है। और बहनों भाइयों, पिछले 5 वर्षों में तो आप लोगों ने राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार को काम करते हुए देखा है। यह सरकार कैसा काम कर रही थी, क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 वर्षों तक यहां रही है बहनों भाइयों, इसने राजस्थान की गरिमा पर, राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम किया।
ऐसी सरकार रही है। आप यह कहेंगे कि आपकी पार्टी, आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आप जो कहेंगे वो करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और विश्वसनीय पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लें। 1951 में जब हम